जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म में के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, व्रत में कथा सुनते हैं और उन्हें सातों दीपों के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदा का दर्शन तुलसी का दर्शन करते हैं उन्हें सप्तदीप वसुंधरात पुण्य योग सीमा हुए। उस समय उसे सातों दीपों का भ्रमण करने का, पृथ्वी के साथ परिक्रमा का, स्वर्ण गौर इत्यादि सब संपूर्ण दानों को एक साथ करने का जो फल प्राप्त होता है वह मात्र तुलसी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। और उसके वंश में कोई भी संतान नहीं रहता है, सभी की संतान होती है। तुलसी की जड़ में जल चढ़ाता है उसके वंश की वृद्धि होती है, सदैव फूली फली रहती है। जिसके घर में तुलसी का पेड़ होता है उसके सर्व दोष निवारण हो जाते हैं, यमराज उससे दूर रहते हैं, स्वप्न में भी यमराज नहीं आते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। और जो शालिग्राम जी के चरणों तक तुलसी मिलाकर के पीते हैं या पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके नित्य कभी भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु का भय नहीं आता है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे पतित पावनी तुलसी का पूजन इस पंक्ति में करना चाहिए। श्री वृंदाय नमः। ये देव्यां चरणभोक्तानां नारायण प्रियातमं सर्वं पूजयता तेषु मृत्युराहरणं कृतः सर्वं वैकुण्ठदायित्वं नारायणप्रदानवं सर्वपापहरे देवी नारायण प्रियजनः। हे तुलसी, हे प्रभु, हे नारायण प्रिय, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरे सभी पापों को आप नष्ट करें। कार्तिक शुक्ल एकादशी में पुण्य का देवस्थानों में दीप जलाने का बहुत ही पुण्य होता है। देवालय में देव मंदिर हो, देवपीठ हो, इनमें दीप जलाने का बहुत महत्व है। और रत्न आदि का यदि रत्नों से यदि पूजन करें, रत्न माने हीरा जवाहरात स्वर्ण चांदी, इनके दीपियों या इनसे आभूषणों से पूजन करें, इनको दान करें, इनमें अर्पित करें, भगवान को अर्पित करें तो उसे मनुष्य और नहीं है तो उसमें भी भगवान को प्रिय नहीं है, बस श्रद्धा होना चाहिए। इस प्रकार से स्कंद पुराण अंतर्गत एक प्रबोधनी एकादशी का वर्णन करते हुए इस दिन भगवान श्री हरि को प्रातः काल जगाना चाहिए। इस दिन तुलसी का विवाह भी शालिग्राम जी के साथ में किया जाता है। तुलसी विवाह नौवीं से और एकादशी तक होता है। शालिग्राम भगवान तुलसी मैया को नौवीं के दिन तिलक देना चाहिए कन्या पक्ष के लोगों को, और तिलक रख करके लगन धर करके फिर अपने घर के जो है उनके जो भी परंपरागत वो करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन 1 तोले की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाना चाहिए भगवान विष्णु की, और उस प्रतिमा को रात्रि में सुला दें। इस दिन दशमी की रात्रि को सुंदर मखमल इत्यादि बिस्तर पर सुला करके शयन कराएं सिंहासन पर। प्रातः काल भगवान को सुंदर मंत्रों द्वारा उत्थान जगाना चाहिए। उत्तिष्ठो तुष्टो गोविंदम तुष्टो गुरुर्भूया, इस प्रकार से भगवान को उठा करके और श्रिया प्रतिष्ठा
वस्तु भावयोग स्वाभे। हे प्रभु आप करके समस्त जगत का कल्याण करें, सबका मंगल करें। इस प्रकार से भगवान को जगा करके और फिर उनके विवाह प्रक्रिया जैसे संध्या करने बेला में विवाह करें और विवाह संपन्न करने के बाद में जो भी यथाशक्ति सामग्री जैसे बिटिया को दान दिया जाता है, इसी प्रकार से तुलसी को दान देना चाहिए। एक वर्ष तक जो भी त्योहार होते हैं उन सारे त्योहारों का पालन करना चाहिए। जैसे अपनी बिटिया को पहले जो भी परंपरा उसको भेजते हैं या बुलाते हैं या उनको देते हैं, उस प्रकार से एक वर्ष तक पालन करना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय, तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। अब अधिक मास की एकादशी ब्राह्मण